आज का विषय है ब्रह्म और माया का स्वभाव क्या है, उसका गुण क्या है। आज इसी विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। हम आप देखते हैं शास्त्रों में, मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जड़ और चेतन के संयोग से सारी सृष्टि है। कबीर साहब ने अपना विचार व्यक्त किया कि एक नारी और एक पुरुष है। गीता में भगवान कृष्ण ने अपना विचार व्यक्त किया कि एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। लेकिन हरि कहां से आ गया, ब्रह्म कहां से आ गया, राम कहां से आ गया। हम इसके बारे में पहले विचार करें कि इसकी उत्पत्ति का केंद्र क्या है, तब इसके बाद फिर हम ब्रह्म के बारे में विचार करेंगे। पहले गुरुकुल चलता था, विद्यालय नहीं था। गुरुकुल में पढ़ाने वाले वही ऋषि महर्षि थे। वे पढ़ाते थे केवल ब्राह्मणों को और क्षत्रियों में जो राजा होते थे। यही स्थिति थी। बहुत से गुरुकुल चलते थे। एक गुरु अपने शिष्यों को कहता है कि एक सत्ता है जो व्याप्त है और व्यापक है। व्याप का मतलब हर घट में है। व्याप्त एक वचन है और व्यापक जो है बहुवचन है। जो एक घट में है वही हर घट में है। व्याप और व्यापक के चलते उसी को उस महापुरुष ने कहा ब्रह्म है। अपने शिष्यों को वह कहता है कि जो व्याप और व्यापक है वही ब्रह्म है। उस सत्ता को वह ब्रह्म नाम से अपने शिष्यों को समझाते हैं और बताते हैं। दूसरा गुरु क्या करता है कि अपने शिष्यों को कहता है कि एक सत्ता है जो सब में रमा है और सर्वत्र रमा है। तो कहा कि वह जो सब में रमा है, यहां र शब्द है, और सर्वत्र रमा है, इसलिए ने वह कहा कि वह राम है। वह गुरु अपने शिष्यों को राम नाम से संबोधन किए। तीसरा गुरु क्या कहता है अपने शिष्यों को कि एक सत्ता है जो हर में है और हर जगह है। यहां हर शब्द का प्रयोग होने की वजह से कहा वह हरि है जो व्याप और व्यापक है, वह हरि है। आपने देखा कि एक ही सत्ता है। उसी एक सत्ता को लोगों ने कहीं राम शब्द से संबोधन किया, कहीं ब्रह्म शब्द से, कहीं हरि शब्द से। लेकिन जो जानकार है महापुरुष, उनके अंदर कोई भी भेद नहीं होता। वे जानते हैं कि एक ही के अनेक नाम है। कबीर साहब ने कहा कि उसी पर नाम अनंत ब्रह्म के जाको वार न पा। कहा ब्रह्म एक ही है
जिस ब्रह्म का वारा पार नहीं है कि वह कब का है, कब तक रहेगा, कैसा है, आज तक उसका आकार किसी ने वर्णन नहीं किया। लेकिन घट में है, घट में उसकी अनुभूति होती है। इसलिए एक ही सत्ता को लोगों ने अनेक नामों से किया है। अब हम ब्रह्म के बारे में लोगों को विचार को देखें और स्वयं आप अपने अंदर झांकें कि जो उन्होंने वर्णन किया है तो वह यथार्थ है कि यथार्थ नहीं। वेदों में है, उपनिषदों में है ब्रह्म शब्द। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवय ब्रह्म के। हमारे यहाँ 4 वेद हैं और चारों वेदों को बनाने वाले 4 ऋषि हैं, अंगिरा, आदित्य, अग्नि और वायु। 4 ऋषियों ने चारों वेदों को बनाया है, ऐसा प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। तो जिसने वेद बनाया वह क्या कहा अपना विचार कि ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। कहे ब्रह्म ही सत्य है। अब आता है ब्रह्म। थोड़ा ब्रह्म के बारे में हम विच्छेद करके देखें कि वास्तविकता में जो ब्रह्म नाम से संबोधन किया गया है वह यथार्थ है कि नहीं। तो ब्रह्म शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो ब्र और अहम शब्द से बनता है। ब्र का भाव बनता है व्यापकता, अहम माने मैं, अर्थात जो व्यापक सत्ता है हर घट में है, चाहे स्थावर हो, वंडज हो, पिंडज, जो सब में है वही हमारे घट में भी है, दूसरा नहीं। इसलिए उस परम तत्व को ब्रह्म कहा कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। सत्य क्यों कहा जाता, सत्य है क्या? तो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि ना भावो विद्यते सतः, जिसका कभी भी अभाव न हो वही सत्य है। अब प्रमाण में हम देखें कि वास्तविकता में क्या है। केवल शरीर तल पर ही इसका यथार्थ बोध हो सकता है। जैसे देखें, यह शरीर है जिसमें हम आप हैं। हम आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। यह शरीर मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। एक समय ऐसा आता है कि यह अंतिम में यह शरीर अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अब फिर शरीर मिलती है। आप देख रहे हैं प्रकृति जो है कभी भाव और कभी अभाव, लेकिन इसमें रहने वाला चेतन का कभी अभाव नहीं हुआ। कहा कि यह ब्रह्म ही सत्य है। सत्यम ज्ञान अनंतम, सत्यम वह ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का भाव क्या बनता है? ज्ञान का भाव बनता है जानना। किसी को हम ज्ञान के जरिए जान सकते हैं। बिना देखे हम किसी को नहीं जान सकते। अगर देखे हैं, आवाज सुने हैं तब आवाज पकड़ लेते हैं, लेकिन नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं तो आवाज नहीं पकड़ सकते। ज्ञान का मतलब जानना। इस शरीर में स्थित जो ब्रह्म है
वह सबको जानने वाला है। सबका भाव बनता है अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां एवं सारे शरीर को। जो कुछ घटित होती है वह उसको देखता है, इसलिए कहा वह ज्ञान स्वरूप है। और अनंतम, वह अनंत है। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है। वह कब का है, कितने दिन तक रहेगा, और जितने घट है सब में वह अनुभूति होती है। कबीर साहब ने कहा एक ही ते अनंत अनंत, एक ही अनंत है, कोई दूसरा नहीं। अनंत एक हो आया, जो अनंत वो एक है। परिचय भया जो एक से, तो एक ही माई समाया। अगर एक से जब परिचय हो जाएगा, अब विचारणी बात है कि परिचय किसको होगा। अरे ब्रह्म तो ब्रह्म है ही है, परिचय किसको होगा। आप देख रहे हैं इस शरीर में मन और बुद्धि है। परिचय अनुभूति इसी को होती है। जब इसको अनुभूति होती है, परिचय होता है, साक्षात्कार हो जाता है, तब इसको यथार्थ बोध हो जाता है कि बिन देखे बिन वरस परस के नाम लिए का हो। कभी ने कहा कि जब तक साक्षात्कार नहीं है, अनुभव नहीं, तब तक प्रीत नहीं बन। काक वसुंडी ने अपना कहा कि जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। बिना जाने प्रतीत नहीं होती। प्रतीत माने विश्वास। जब प्रतीत हो जाती है, विश्वास हो जाता है, तब उससे प्रीत मतलब लगाओ, वही भक्ति दृढ़ हो जाती। फिर देखिए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म केवल, वही व्यक्ति विचार। कहा एक ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। जगत क्या है? जो आंखों से दिखाई दे रहा है, केवल दिखाई देने वाला है। आपके देख रहे हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल, यही चारों तत्व आंखों से दिखाई देते हैं। आकाश तो पोला है, आकाश का कोई आकार, इसी को जगत कहा, क्योंकि यह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। जीव ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं, लेकिन जीव शब्द से कहा है। फिर हम आपको ले चलते हैं थोड़ा मानस में, केवल ब्रह्म के बारे में देखिए। कहे कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। कहा एक ही अविनाशी ब्रह्म है। अविनाशी क्यों कहा? कि जिसका कभी नाश न हो, जिसमें परिवर्तन की क्रिया हो, वह व्यापक है। व्यापक का मतलब है, व्याप एक वचन है, व्यापक बहुवचन है। अर्थात जितने घट हैं सब में वही प्रदर्शित होता है, हर घट में उसकी अनुभूति है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत, उसी को सत कहा गया है। चेतन घन, घन माने होता है समूह। जितने घट हैं, जितने प्राणी हैं, सब में वही है। और आनंद, वही आनंद स्वरूप। आनंद का प्रयोग क्यों किया गया है? सुख दुख क्यों नहीं कहा गया? सुख और दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से है। जैसे कोई चीज मिल गई, प्रकृति की कोई पूंजी मिल गई, सोना हीरा या मिले, खुशी हो जाती है।
लेकिन कोई आया छीन कर लेकर चला गया, वही सुख दुख में बदल जाता है। लेकिन एक ब्रह्म शब्द है जिसका कभी अभाव नहीं या ना कोई छीनने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा आनंद की राशि। असप्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, वही प्रभु वही ब्रह्म सबके हृदय में है। अक्षत माने जिसका क्षय न हो, अविकारी जो विकारों से रहे। विकार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, यह विकार है। आप देख रहे हैं इनकी उत्पत्ति का केंद्र जो है अंतःकरण है, अर्थात यह विकार जो है अंतःकरण से उत्पन्न होते हैं। कहीं मन से उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं चित्त से उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं अहंकार से। चेतन निर्लेप नारायण मात्र व साक्षी है। अस्तप्रभु हृदय अक्षत अविकारी, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। सारे संसार के जीव दीन और दुखी होकर खोजते हैं कि वह ब्रह्म है कहां। कोई कहता है कि वह ब्रह्म जो है सतलोक में बैठा है, कोई कहता है वह ब्रह्म जो है ब्रह्मलोक में बैठा है। जिसका जैसा विचार वैसा वह वर्णन करता है। इसमें कारण क्या है? कहे कि झूठो सत्य जाहि बिनु जाने। एक संसार में दो ही है, एक झूठ और एक सत्य। चाहे सत्य सत्य कहें, चाहे ब्रह्म माया कहे, चाहे दृष्टा, दो ही कहने का नाम है। झूठा सत्य आप देख रहे हैं, यह शरीर में चेतन भी है, मन चित्त बुद्धि अहंकार भी है, यावत है, लेकिन इसको हम नहीं जानते कि क्या सत्य है क्या है। कई उपमा दिए कि जिम भुजंग बेनु रजु पहचाने, सर्प नहीं है, रस्सी है। कैसे? अंधेरी रात है, आप जा रहे हैं, रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन उस रस्सी में तुरंत सर्प का भास हो जाता है कि सर्प है, क्योंकि आपने सर्प को देखा है कि सर्प ऐसा है। वह भ्रम तब तक रहता है कि जब तक प्रकाश के जरिए हम नहीं देखते। जब वही प्रकाश से देखते हैं, भ्रम मिटने में समय, सेकंडों में भ्रम समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जो है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या ब्रह्म है, क्या माया है। जब मनुष्य का यथार्थ बोध हो जाता है, परिचय हो जाता है, तब वह निर्वार करके यही वर बुद्धि जो है सत्य में स्थित हो जाती है। थोड़ा सा अब हम ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताना चाहते हूं, क्योंकि शीर्षक में यही कि ब्रह्म का स्वरूप है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है। तो कृष्ण ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, जिसका कभी भी नाश न हो वही ब्रह्म। स्वभाव अध्यात्म मुचते, कहे उस ब्रह्म का स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव क्या है? स्वभाव आपे आप होता है, गुण आपे आप होता है। स्वभाव को ही गुण कहा जाता है। तो ब्रह्म का क्या स्वभाव क्या है? इस शरीर में रहने वाले ब्रह्म का स्वभाव क्या है, गुण क्या है?
कैसे जाना जाए? तो कहे अध्यात्म मुच्यते, उस ब्रह्म का स्वभाव जो है अध्यात्म है। अध्यात्म का भाव बनता है आध्य और आत्म। अध्यात्म संस्कृत शब्द है, आध्य और आत्म से अध्यात्म बनता है। आध्य का भाव होता है अध्ययन करने वाला, देखने वाला। आत्म का भाव क्या है? जब आत्म का हम विच्छेद करते हैं और तम, अर्थात जिसमें तम नहीं है। जब तम नहीं है तो प्रकाश है। तम जो है प्रकृति के पास है। प्रकृति दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है और उसका प्रकाशक जो है चेतन है। कहा इस शरीर में रहने वाले ब्रह्म का स्वभाव क्या है कि वह सबको देखने वाला है और सबका प्रकाशक है। यह ब्रह्म का स्वभाव है। अब थोड़ा एक भजन के माध्यम से मैं आपको टोटल लक्षण बता रहा हूं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। कहा कि ब्रह्मानंदम, ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, परम सुखदम, परम सुख को देने वाला है। लेकिन है कैसा कि केवलम ज्ञान मूर्ति। ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का स्वभाव क्या है? वह सबको जानने वाला है। ज्ञान का मतलब है केवलम ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान स्वरूप है। द्वंद्वातीतम, जो द्वंद्व से अतीत है। तो हमारे यहां द्वंद्व क्या है? सुख दुख, हर्ष शोक, भय प्रीत, मान अपमान, यह द्वंद्व है। कहा इस द्वंद्व का संबंध जो है मन से है, आत्म से नहीं। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न कर्तास्ति न भोक्तास्ति मुक्ते वास्ति सर्वदा। कहा धर्म अधर्म का संबंध मन से, उस चेतन से नहीं है। वरन चेतन करता है न भक्ता है। केवलम ज्ञान द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। जैसे आकाश हर घट में है और सर्वव्यापक है, उसी प्रकार ब्रह्म भी हर घट में है और सर्वव्यापक। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, हमारा आपका लक्ष्य भी वही होना चाहिए। एकम, वह एक ही है। एक ही अनेक रूपों में प्रदर्शित होता है। जैसे वही कबीर साहब का लेख है कि एक निरंतर अयंतर नाही, ज्यों घट जल सति झाई हो, एक समान कोई समुझत नाही, जरा मरण ब्रह्म। उपमा दिए कि एक ही हमेशा है, कोई अंतर नहीं, हर घट में वही है। जैसे एक ही चंद्रमा है, जितने जलाशय हैं, जल पात्र हैं, सब में प्रतिबिंबित होता है। कहा एकम नित्यं, वह नित्य और शाश्वत है। विमल माने पवित्र, अचलम माने जो चलायमान है, सर्वधे साक्षीभूत, सबके अंदर बुद्धि है, मन है, उसका साक्षी और देखने वाला है। भावातीतम, वह भाव से अतीत। त्रिगुण रहितम, जो सत रज तम तीनों गुण हैं, वह बुद्धि की वृत्तियां हैं। तीनों गुणों से चेतन का कोई संबंध नहीं।
सतगुरुम त्वम नमामि, ऐसे सतगुरु को मेरा नमन। ब्रह्म का स्वरूप आपने जाना कि वह ब्रह्म जो है सबको जानने वाला है, सबका प्रकाशक है। उसी को चेतन भी कहा गया है। उसकी चेतना से सारा शरीर चैतन्य होती है उसे। लेकिन आप प्रकृति के भी स्वभाव को जान लीजिए कि प्रकृति का क्या स्वभाव है, क्योंकि चेतन का भी स्वभाव है, प्रकृति का भी स्वभाव है। पृथ्वी जहां भी होगी आकार रूप में दिखाई देगी। यह प्रकृति का स्वभाव है कि वह आकार में है। अग्नि जहां होगी वहां गर्मी होगी। कहीं भी अग्नि होगी गर्म होगी। अगर गर्मी है तो अग्नि है। जहां आर्द्रता है वहीं जल है। जल नहीं होगी तो आर्द्रता नहीं होगी। हवा नहीं रहेगा तो गति नहीं होगी, श्वासता नहीं चलेगी। अगर हवा नहीं है तो श्वासता नहीं। अहंकार जो है अग्नि स्वरूप है। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अग्नि कठोर है, आपने देखा अग्नि पृथ्वी का आकार है। वायु गतिमान है। जल है जहां तक शीतलता है। यह तत्वों के लक्षण, यह अनादिकाल से है। जैसे देखें मर्चा है। मर्चा का स्वभाव, मर्चा का गुण मर्चा से कभी अलग नहीं होता। चाहे मर्चा को वैसे आप खाएं तीत लगेगा, चाहे पीस कर पिए तभी तीत लगेगा। किसी हालत में मर्चा का प्रयोग करते हैं तो मर्चा का स्वभाव प्रकृति दत्त है, गुण गुणी से कभी अलग नहीं होता। चीनी है, चीनी गन्ने के रस से बनती है। चीनी का गन्ने का रस मीठा होता है। गन्ने के रस से चीनी बनती है। चीनी का स्वभाव भी मीठा होता है। उसी को जल में विलय कर देते हैं फिर भी मीठा होता है। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि गुणी से गुण कभी अलग नहीं होता। अगर चेतन गुणी है, अब देखिए आत्म तत्व ब्रह्म तत्व, इसमें रहने वाला चेतन गुणी है तो चैतन्यता उसका गुण है। जहां चेतन रहेगा उस शरीर में चैतन्यता होगी। जिस शरीर में चेतन है, चेतन का गुण साक्षी है। साक्षी है, साक्ष गुणी है और साक्षी गुण। देखना गुणी, देखना गुण है और जो कुछ दिखाई देता उसको देखने वाला गुण है। यह स्थिति जड़ और चेतन दोनों की है। यथार्थ में चेतन की सबसे बड़ा पहचान यही है कि शरीर में रहने वाला चेतन जो है सबको देखने वाला है और सबको प्रकाशित करने वाला है। इसी आधार पर हम जड़ और चेतन का निर्वाह कर लेते हैं।